आज का हमारा टॉपिक है मैदे की कमज़ोरी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि मैदे की कमज़ोरी को कैसे दूर किया जाए। इसमें शामिल होगा गैस का हो जाना, भूख का ना लगना, भूख लगनी भी लेकिन खाया ना जाना। जब आप खाने लगते हैं तो खाया नहीं जाता, तबीयत बोझल हो जाती है, मैदे में गैस रहती है, अजीब सी डकारें आती हैं, कुछ खा लें तो हज़म नहीं होता। यानी मैदे की ओवरऑल कमज़ोरी का इलाज बताने जा रहे हैं, एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी देने जा रहा हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैदा हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जहां हमारी खुराक हज़म होती है। जो भी हमें न्यूट्रिशन मिलती है वो मैदे के थ्रू मिलती है। अगर मैदा ही काम करना छोड़ जाए तो समझें हमारी न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगी, हमें ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रह सकती। मैदा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। कहते हैं अगर आपका मैदा ख़राब तो आप कभी भी सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। दोस्तों आज की जो रेमेडी है वो बहुत ज़बरदस्त है, आजमाया हुआ नुस्खा है। मेरे घर पे कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा महीना मुझे याद नहीं है जब ये नुस्खा मेरे पास मौजूद नहीं था। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। आज मैं आपको एक ऐसा चूरन बताने जा रहा हूँ जो चूरन जितनी मर्ज़ी मैदे की ख़राबी हो, मैदा ख़राब हो, बदहज़मी हो, जस्ट गैस हुई हो, आपको कोई भी मैदे से रिलेटेड मसला हो, जस्ट ये चूरन के 2 चुटकियाँ खा लीजिए और फिर देखिए कि कैसे मैदा हशाश बशाश हो जाता है। भूख लगेगी, खाने को दिल करेगा, आप खाएँगे, हज़म हो जाएगा, खट्टी टकारें नहीं आएंगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको ये रेमेडी देते हैं। दोस्तों नोट कीजिए, आपने लेना है काला नमक तकरीबन 90 ग्राम। काला नमक दोस्तों आपने इजीली पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। ये पिसा हुआ भी हो सकता है और अगर आपको साबुत फॉर्म में मिलेगा तो ये पत्थर होते हैं काले कलर के। लेकिन आपने क्योंकि आपको ये इसका चूरन इसका पाउडर करने में मसला हो सकता है तो कुटे हुई यानी पिसी हुई हालत में अगर काला नमक लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप साबुत लेके खुद भी पीस सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप पिसा हुआ काला नमक ले लें तकरीबन 90 ग्राम। उसमें हमने जो है दूसरी चीज़ डाली है वो है सौंफ। सौंफ भी हम लेंगे इसमें 30 ग्राम। और जो तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ इसमें होगी इस्तेमाल वो है अजवाइन, वो भी हम लेंगे 30 ग्राम। यानी 3 चीज़ें हमने ली हैं, काला नमक 90 ग्राम, अजवाइन 30 ग्राम और सौंफ 30 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह, नमक तो पीसा हुआ ऑलरेडी होगा, अजवाइन भी पीस लें अच्छी तरह, चट्टू में पीस लें, ग्राइंड कर लें या जैसे भी आप चाहें उसका अच्छी तरह पाउडर कर लेना है, अजवाइन का भी और सौंफ का भी। इकट्ठे करना चाहें इकट्ठे कर लें, लेकिन अलग-अलग करेंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाता है। ठीक है, और जब तीनों चीज़ों का पाउडर हो जाए इसको अच्छी तरह मिला दें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपका जो है चूरन तैयार है। ये इतना ज़बरदस्त चूरन है और इतना आजमाया हुआ नुस्खा है, जितना मर्ज़ी आपका हाजमा ख़राब है जस्ट इसकी 2 से 3 चुटकियाँ लें और आप फिर देखें कि आपको आधे घंटे में बाद आपको जो आपका मैदा बंधा हुआ था, बोझल था, आपको इतनी भूख लगेगी कि आप किचन और फ्रिज में जो कुछ मौजूद होगा इंशाल्लाह वो खा जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये रेमेडी जो है, मैं गारंटी देता हूँ कि बड़ी कमाल है आप मैदे के लिए और इस्तेमाल करेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको इस्तेमाल किया तो कैसा रिज़ल्ट मिला। इसके साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें और हमारी ये वीडियो लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, उनका भी भला हो सके। यही हमारा मकसद है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।